How's history going on, guys? Today we will discuss the 107 practice set, and I have many different questions for you, very relevant exam point of view, guys. और देखिए तो यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मिल रहे हैं और 107 आपके मतलब 106 हो चुके हैं, तो उनमें से आप अगर चाहें तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हैं। सारे प्रैक्टिस सेट को एक अलग ही डेवलपमेंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो है डेवलप हो जाएगा, गाइस। ठीक है। और आज का जो है ये करना क्या है, आपको मेरे साथ जो है जुड़ना है तो सब्सक्राइब करना है सबसे पहले वीडियो को। अगर नए हैं चैनल पे, टीजीटी पीजीटी हो, DTPLSB हो, एंट्री ग्रेड कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा 100%। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या खास है आज के सेशन में और बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, गाइस। चलिए लेट्स बिगिन। मैकबेथ अटर्स हिज सॉलिलोक्वी टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। तो ये जो सॉलिलोक्वी है, गाइस, ये आपको पता है कि मैकबेथ से है। तो यहाँ पे जो है कब कब कहता है वो इस सॉलिलोक्वी को कब बोलता है। तो यहाँ पे आपके पास है ऑप्शन। ही कम्स टू नो द ट्रूथ अबाउट मैकडफ, ही रिसीव्स द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ, बर्नम वुड कम्स टू डंसिनेंस। ओके, तो मैल्कम एंड सीबोर्ड एंटर द कासल। तो यहाँ पे सनसाइन कहाँ से हो गया ये कि यार पता नहीं टाइपो बहुत बार हो जाता है। ये आपका डन सेंस हो जाएगा, गाइस। ठीक है, डन सेंस हो जाएगा ये वर्ड। तो यहाँ जो आपको देखना है तो ये मैल्कम एंड सीबर्ड एंटर द कासल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो बी होना चाहिए, यानी कि ही रिसीव द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ। जब उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ मर गई है तो गाइस उसको जो है ये सॉलिलोक्वी वो बोलता है, राइट। चलिए, विद होम डज ओलिवर फॉल इन लव इन एज यू लाइक इट। आपने देखा है ये एक रोमांस एज यू लाइक इट। तो आपने देखा है कि इसमें कौन सा मतलब किससे ओलिवर जो है प्रेम करने लगता है, रॉसलिन, फीवे, ऑड्रे या फिर एलिना, किससे प्यार करने लगता है ओलिवर। तो ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना था, गाइस। तो क्या होगा इसका आंसर। आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी। तो डी हो जाएगा, एलिना। ठीक है, एलिना हो जाएगा। रोजलिन से तो ओलिवर थोड़ी करता था, है ना, ओलिवर थोड़ी करता था रोजलिन से। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे एलिना से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आरपीएससी पीजीटी में आया ये क्वेश्चन 2013 में। हु इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट कैन सक मेलंकली आउट ऑफ हर सॉन्ग। तो शक मेलंकली आउट ऑफ अ सॉन्ग कौन करता है ये चीज़, सीलिया, टचस्टोन, जैक्स या फिर ड्यूक सीनियर। तो यहाँ बात हो रही है, गाइस, ऑप्शन सी की, यानी कि जैक्स जो है इस बात को करता है यहाँ पर, और यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। तो हु सेड एंड इन विच प्ले, ये बात कौन कहता है, किस प्ले। तो ये तो जूलियस सीजर में है, ये बात ब्रूटस आते ही आपको पता चल गई होगी, बट कहता कौन है तो ये भी आपको यहाँ पे बता ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कैसियस कहता है। ठीक है, कैसियस कहता है जूलियस सीजर में, राइट। चलिए, द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टमल्ट ऑफ द सोल। तो ये क्वेश्चन है, गाइस, ये कौन सी पोयम से है, और सारी की सारी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है, ये देख सकते हैं आप। तो लेकिन ये कहाँ से लिया गया है, गाइस, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि लाउडेमिया। तो इसी से जो है ये लाइन ली गई है। ये जो है 1815 में लिख गई थी, बट 1815 में ये लिख गई थी, बट 1845 में शायद जाके ये पब्लिश कराई हुई थी इनकी लाडोमिया जो पोयम है। ये एक नरेटिव पोयम है और स्टोरी है ट्रोजन वार पे बेस्ड। किस पे, अगर पूछा जाए कौन सी जो पोयम है वो ट्रोजन वार पे बेस्ड है तो इसको आप बता सकते हैं। अ वॉयलेट बाय अ मोजेस स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज अ कॉट फ्रॉम द, कौन सी पोएम से ये कॉट है, गाइज। ये भी जो है हमारी वर्ड्सवर्थ से ही रिलेटेड पोएम्स हैं। तो अ वॉयलेट बाय मोजेस स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई, तो ये यहाँ पर कौन सी पोएम से आप इस लाइन को देख सकते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन होगा, लूसी पोएम से ये ली गई है। ठीक है, लूसी पोएम्स में एक पोएम है, आपको पता है लूसी पोएम जब 5 पोएम्स आती हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे एक पोएम है, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, इसी से ये लाइन ली गई है, राइट। चलेगा इस टू मी द मीनेस्ट फ्लावर। और लाइक शेयर करना आप भूल जाते हैं, आप पूरा का पूरा वीडियो देख के चले जाते हो, गाइस, लेकिन लाइक शेयर आप नहीं करते हो, तो ये बात थोड़ी सी गलत लगती है। एक शेयर करना बनता है और एक लाइक बनता है, बस, और ज़्यादा नहीं चाहिए आपसे, इतना कर दीजिए मेरे लिए। चलिए, तो टू मी द मीनेस्ट फ्लावर द ब्लॉज कैन गिव थॉट्स दैट ऑफन लाई टू डीप 40 ईयर्स, हु सेड इट, कौन कहता है इस बात को। तो यहाँ जो हो रहा है, गाइस, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि नन, कोई भी नहीं कहता ये, क्योंकि ना जॉन कीट्स, ना अल्फ्रेड टेनिसन, ना फिर पीबी शैली, ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं, वर्ड्सवर्थ कहते हैं। और कौन सी पोएम में कहते हैं ये भी आपको मैं बता दूं यहाँ पर, ऑड टू इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, उसकी ये लाइन है,
इमॉर्टैलिटी ऑड कह लीजिए उसको, ठीक है। Keats' poetry is abundantly and enchantingly sensuous. Who had made this comment about the poetry of Keats? Keats की पोइट्री के बारे में ये जो रिमार्क है वो कौन देता है, कौन कहता है इस बात को? तो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, H.W. गैरोट, मिडल्टन मुरे या फिर ऑलिवर एल्टन। तो कौन इस बात को कहता है गाइस यहाँ पे? तो इसका आंसर आप देना है आपको, और ये होता है यहाँ जो हम बात करेंगे वो ऑप्शन ए की करेंगे, यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड ऐसा कहा था पीबी शेली के बारे में, ठीक है। चलिए किसमें? ऐसे इन क्रिटिसिज्म में, ठीक है। कीट्स ला बिले डेम समर्सी कंबाइंस टू पोइटिक फॉर्म्स, दो पोइटिक फॉर्म्स की बात करता है। ला बिले डेम समर्सी तो लिरिक है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बैलड है या फिर सोनेट है, इनमें से दो कोई हैं जो आपको चूज करनी है। तो यहाँ आपका बनता है लिरिक और बैलड, यानी कि ए और सी जो हैं वो आपके दो करेक्ट हो जाते हैं। इसको आप लिरिक भी कहेंगे और बैलड भी कहेंगे। जैसे कि एक सॉलिटरी रीपर जो है ना विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, उसको वहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग भी माना गया है और लिरिक भी माना गया है। चलिए अच्छा, व्हाट इज़ द क्लोजिंग लाइन ऑफ कीट्स और टू अ नाइटिंगेल? जो क्लोजिंग लाइन है जहाँ पे बंद हो जाती है ये पोएम, तो वो कौन सी लाइन्स हैं? एंड बी अमंग हर क्लॉडी ट्रॉफीज हंग टू लेट द वार्म इन लव इन फ्लैट इज दैट म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप, या फिर इन टू द क्लाउड्स एंड नेवर मोर रिटर्न। तो गाइज ये जो सी ऑप्शन है, आई वेक और स्लीप, यही लास्ट लाइन है, इसको आप अच्छे से जो है याद कर लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग शैली सपोर्ट्स बाइगेमी होना चाहिए, सॉरी गाइज बाइगेमी, ओके एक सेकेंड, हाँ ये आपका बाइगेमी है, बाइगेमी। तो किस बाइगेमी को जो है किस में सपोर्ट करती है शैली, करते हैं शैली? तो डी ऑप्शन, जो ये आपका इनका प्रोमेथिस अनबाउंड है, जो लिरिकल ड्रामा है, वर्स ड्रामास को कह सकते हैं, तो इसी में जो है ये इस बात को सपोर्ट करते हैं। ये एक 1819 में आया था इनका, 1819 की बात करेंगे, और 4 एक्ट हैं इसके अंदर, 4 एक्ट हैं, अगर पूछ लिया जाए, आ जाता है ये क्वेश्चन भी, ठीक है, और आया भी है ये पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन आया जो अभी मैंने आपको बताया। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इनको दिखाना है। तो ये द इमेजिस्ट पोएट्स हैं, द कैवेलियर पोएट्स हैं, द मोमेंट पोएट्स, द लेक पोएट्स। तो इनको अरेंज करना है कि कौन सा कब आया था, कौन सा पहले आया है, कौन सा बाद में आया है। तो इसके बारे में थोड़ा आपको इन टर्म्स के बारे में भी पता चल जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो काफ़ी फ़ायदा होगा इस क्वेश्चन से आपको, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले कौन आया था। तो यहाँ गाइस ऑप्शन आपका हो जाएगा कैवेलियर पोएट्स, ठीक है, ये आपका जो बनेगा ये पहले नंबर पे आते हैं, सबसे पहले यही आएगा कैवेलियर पोएट्स, ठीक है। कैवेलियर पोएट्स कौन थे? द कैवेलियर पोएट्स वर अ ग्रुप ऑफ राइटर्स फ्रॉम द 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड, ओके, हु सपोर्टेड चार्ल्स फर्स्ट ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। समझ गए आप? ये हो जाते हैं आपके कैवेलियर पोएट्स। अब आती है बात किसकी? जो लेक पोएट्स थे, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके लेक पोएट्स आ जाते हैं। ये कौन कौन है? अच्छे से पता होगा गाइस आपको, कॉलेज हैं, वर्ड्सवर्थ हैं और सदी हैं, है ना, ये 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, जो लेक डिस्ट्रिक्ट्स में रहते थे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इमेजिस्ट पोएट, यानी कि तीसरे नंबर पे आपका इमेजिस्ट पोएट आ जाता है। और ये जो थे इजरा पाउंड जो है नॉटी जो फाउंडर है इसकी इमेजिज्म की, तो इसमें इनके साथ जो है 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, और इसको जो डेवलप किया इनके साथ मिलके तो इंग्लिश फिलोसफर T.E. ह्यूम ने किया, और स्टार्ट कब हुआ था? 20th सेंचुरी में, ओके। चलिए अब अच्छा एक सेकेंड, पहले पे ये था, हाँ पहले पे ये था गाइस, दूसरे पे हमारे लेक पोएट्स थे, तीसरे पे हमारे इमेजिस्ट थे, चौथे पे अपने आप मोमेंट पोएट आ जाते हैं चौथे नंबर पे। तो मोमेंट पोएट कौन थे? द मोमेंट पोएट वाज अ टर्म कॉइन्ड इन 1954 में, इसको जो है J.D. स्कॉट ने इसको टर्म को कॉइन किया था, और 10 स्पेक्टेटर में, ठीक है। और इसमें जो है आपके फिलिप लार्किन आते हैं, किंग्सले एमिस आते हैं, डोनाल्ड डेवी और जॉन वेन, इस प्रकार के जो कुछ राइटर्स आते हैं। चलिए अच्छा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन कन्वेंशन ऑफ पोस्ट मॉडर्न राइटिंग। जो कॉमन कन्वेंशन है पोस्ट मॉडर्न राइटिंग की, तो वो क्या है गाइस? इसका आंसर दीजिए आप। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लॉट्स एंड रियलिस्टिक सिचुएशंस होती है इसमें, और क्लियर और ऑब्वियस मीनिंग होता है, और रेस्पेक्ट फॉर प्रीवियस स्टाइल एंड कन्वेंशंस होती है, या फिर मेटाफिक्शन एंड इंटरटेक्चुअलिटी। तो ये डी ऑप्शन पे जाएंगे आप लोग, मेटाफिक्शन और इंटरटेक्चुअलिटी जो है वो उसी इसमें जो है पोस्ट मॉडर्न राइटिंग में हमको नजर आती है। चलिए, हु वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द एस्थेटिक मूवमेंट
आर्ट फॉर आर्ट सेक की बात हो रही है, तो ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी में ये मूवमेंट आया था एस्थेटिक। तो इससे कौन बिलोंग नहीं करते हैं? मैथ्यू अर्नल्ड, वाल्टर पेटर, ऑस्कर विल्ड या फिर विलियम मॉरिस। इनमें से कौन से जो है बिलोंग नहीं करते हैं एस्थेटिक मूवमेंट से? तो ए ऑप्शन, मैथ्यू अर्नल्ड नहीं करते हैं गाइस कहीं तक भी। बाकी जो ये तीनों हैं ये हमारे तीनों करते हैं, वाल्टर पेटर भी, ऑस्कर विल्ड और विलियम मॉरिस। ओके चलिए, और डीजी रसोटी भी हैं, ये मेन है इसमें, है ना। चलिए अब बात आती है हमारे पास ऑप्शन 15th क्वेश्चन, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मैथड इज नॉट यूज्ड बाय। ये मेथड किसके द्वारा यूज नहीं किया गया है? तो इसकी बात अगर आप करें तो गाइस नाथन एस इन पेडे, कॉनरेड एकिन इन ब्लू बॉयज, वर्जीनिया वुल्फ इन मिसेस डेलोवे, रेबेका वेस्ट इन हैरिट ह्यूम। तो यहाँ जो बात हो रही है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो विलियम जेम्स ने इस फ्रेज को कॉइन किया था, ठीक है, ये भी जान लीजिए, विलियम, ठीक है, विलियम जेम्स ने इसको कोइन किया था, अगर आपको नहीं पता है। और कब किया था? 1890 में इनकी जो एक बुक आई थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, उसी में इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। और इसमें जो है वर्जीनिया वे में, वो यहाँ पे आपका आंसर ये तो हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा रेबेका वेस्ट इन हैरियट ह्यूम। इसमें यूज़ नहीं किया था, बाकी हमारे नाथन एस ने भी किया था पेडे में, वर्जीनिया वुल्फ ने भी किया था और कॉनरेड एकिन ने भी किया था, ठीक है। अच्छा इनकरेक्ट बता दीजिए, यहाँ पे एक फ्रेज है आपके पास, ईडियम है, तो इसको आपको बताना है कि करेक्ट इनकरेक्ट कौन सी है इनमें से, कौन सी फ्रेज इनमें से इनकरेक्ट आपको नज़र आती है पढ़ने में, ठीक है। चलिए तो ये आपका जो आप जाएंगे गाइस, तो ये आप जा सकते हैं, ये थोड़ा मुझे अ चीयरफुल एज बार्क होना चाहिए, ठीक है, ये आपका करेक्ट नहीं है, करेक्ट है एज चीयरफुल एज लार्क, है ना, बी हो जाएगा आपका, एज चीयरफुल एज बार्क की जगह यहाँ पे होना चाहिए लार्क, ठीक है, एज चीयरफुल एज लार्क, ये आपका इनकरेक्ट है। अच्छा टू वेदर द स्टॉर्म, इसका क्या मतलब है? टू विदस्टैंड हैवी रेन्स, टू सर्वाइव अ क्राइसिस, टू क्रिएट क्राइसिस या फिर टू फॉल अ प्रे। तो ये हो जाएगा बी, यानी कि टू सर्वाइव अ क्राइसिस, तो यही हो जाएगा आपका टू वेदर द स्टॉर्म। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, टू डिपेंड ऑन वंस डेस्टिनी, टू बिकम अ रेस्टलेस पर्सन, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ या फिर टू क्रिएट फॉर अनड्यू पॉपुलैरिटी। समझ गए होंगे मीनिंग तो आप, भाई डेस्टिनी पर डिपेंड होना, बी में है एक रेस्टलेस पर्सन बन जाना जो आराम न करे, टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ से रिटायर हो जाना, या फिर टू क्रेव फॉर, एक क्रेव होती है एक प्यास, एक जिज्ञासा, एक मतलब बहुत ज़्यादा क्रेव, ज़रूरत लगती है जब किसी चीज़ की, तो पॉपुलैरिटी की बहुत ज़्यादा क्रेव। तो यहाँ कौन सा आप लोग बताएं, यहाँ पे सी हो जाएगा गाइस, यानी कि जो बात हो रही है सी, रिटायर हो जाना एक्टिव लाइफ से, यही होता है टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। विल्ड हॉर्स कैन नॉट ड्रैग, अच्छा विल्ड हॉर्स कैन नॉट ड्रैग, तो इसका जो मीनिंग है वो क्या बनेगा? नथिंग कैन पुल मी, ओनली विल्ड हॉर्सेज कैन टेक मी, एवरीथिंग इज अनडिसाइडेड या फिर इवन द विल्ड हॉर्सेज कैन नॉट गो। तो यहाँ ए हो जाएगा आपका, ए पे जा सकते हैं आप, टू चैलेंज समवन, किसी को चैलेंज करना, ओके। चलिए बिल्कुल अलग हो गया ना मीनिंग, आप कुछ और सोच रहे होंगे इसमें चलिए ऐसे ही होता है। अच्छा नेक्स्ट बनता है हमारा, लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए, फिर आगे पढ़ना। आई स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, बहुत सारे लोगों पे जब कुछ लोग शासन करते हैं, तो ऐसे शासन को आप क्या कह सकते हैं? तो ये हो जाएगा गाइस ओलिगार्ची, यानी कि बी ऑप्शन, ओलिगार्ची हो जाता है जब काफ़ी सारे लोगों पे थोड़े से जो हैं लोग वो करते हैं शासन। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट फॉर रेसिंग, एक छोटी सी हल्की सी बोट जो रेसिंग के लिए यूज़ की जाती है, तो ये आपका बोट हो जाएगा, याच हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो रेसिंग के लिए यूज़ की जाती है। और कैनो क्या होता है? एक लाइट या फिर नैरो बोट होती है फॉर वन या फिर टू पीपल, ठीक है, एक या दो लोगों के लिए होती है ये बस। और देखा है ना आपने, जब आप वो पैरों से चला के चलते हैं उसको आप लोग कैनो कह सकते हैं। छोटी छोटी बोट्स होती हैं, एक व्यक्ति बैठ सकता है या दो बैठ सकते हैं, है ना। चलिए फ्लैट पीस पे ही चलती है ये वुड के। पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो, व्हाट कैन बी डन टुडे। अच्छा पुटिंग ऑफ टुमारो यानी कि कल पर छोड़ देना, जिस चीज़ को आप आज कर सकते हो उसको कल पे छोड़ देना, इसको क्या कहेंगे? प्रोक्लामेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोफेनेशन या फिर प्रोलीफरेशन।
तो ये आपका बी ऑप्शन होगा, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्पेलिंग मुझे ठीक नहीं लग रही, लेकिन हाँ ये हो जाएगा। ओके, बी आया ना हमारे पास में, ये तो प्रोक्रेस्टिनेशन होना चाहिए ना, प्रोक्रेस्टिनेशन होना चाहिए। सॉरी गाइस, मैं दिस स्पेलिंग दोबारा लिख देती हूँ, प्रोक्रेस्टी। ठीक है, प्रोक्रेस्टी, NATION, ये हो जाएगा इसका। आई होप आपको वीडियो गाइस पसंद आई होगी और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहे, मेरे साथ आप बने रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, पढ़ते रहिए। ओके।